नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के जिलों से आई बड़ी बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले बात करेंगे, आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, इसी को लेकर खबर की, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन भक्तों की जबरदस्त भीड़ यहां पर देखने को मिली। बताया जाता है कि ये मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है। यहाँ की भगवती महामाया का अलौकिक माहौल और आदर्श भक्तों की आस्था में भरा होता है। कहा जाता है कि मनोकामना ज्योति को जलाने से मां महामाया भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी और दर्शन के लिए पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश चौधरी से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है, यानी कि शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजधानी रायपुर के जो माता रानी के जितने जो मंदिर है उन्हें सजाया गया है। साथ ही साथ अगर इस बार बात की जाए तो शारदीय नवरात्रि एक ऐसा अवसर होता है जहां पर पंडालों में भी माता रानी की प्रतिमाएं जो है विराजित की जाती है। और हम आपको तस्वीरें दिखा दें, आकाशवाणी माता काली मंदिर के दर्शन हम अपने दर्शकों को करा दें, क्योंकि ये जो मंदिर है वह रायपुर के आकाशवाणी केंद्र के सामने स्थित होने के कारण इस मंदिर का जो नाम है वह आकाशवाणी काली माता मंदिर के नाम पर ये माता रानी प्रसिद्ध है। और लगातार यहाँ पर जो वर्षों से पूजा अर्चना जो है वह की जा रही है। न सिर्फ रायपुर से बल्कि प्रदेश के कोने कोने से जो लोग हैं वह दूर दराज से दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और दर्शन करने के साथ साथ जो अपनी मनोकामनाएं हैं वह मांगी जाती है। खास तौर पर तब ज्यादा अहम हो जाता है जब नवरात्र का पर्व हो और लोग दूर दराज से दर्शन के लिए पहुंचे, क्योंकि ऐसा पर्व होता है जब बेटी के रूप में माता रानी का आगमन होता है। और छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है कि शुरू से ही जिस तरीके से माता कौशल्या का ये मायका है और माता कौशल्या मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको आकाशवाणी काली माता स्थित जो मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भक्तगण जो है वह माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर 2 से 3 पाली में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सुबह 4:30-5 बजे से ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वह देखने को मिलती है, क्योंकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अब पहुँचते हैं। और दर्शन करने के साथ साथ अपनी जो मनोकामनाएं हैं वह मांगते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के सीनियर हैं, चाहे कह लीजिए कि राजधानी रायपुर के रहवासी हैं, माता रानी के मंदिर शुरू से ही आते रहे हैं। तो क्या कुछ खास विशेषताएं हैं वो जानेंगे। आकाशवाणी काली माता मंदिर 33 में निर्माण हुआ था। मेरे को यहाँ 40 साल हो गया, 40 वर्ष से चाह रहा हूँ। इसका मनोकामना पूर्ण काल में है। जो भी आता है कभी फेल नहीं होता। मैं स्वयं गवाही हूँ। 40 साल से आ रहा हूँ, जब छोटा सा था ये। आज मेरा 62 उम्र है, 60 साल से देख रहा हूँ। तो ये जो पूरी खास तैयारी की गई है वो काली माता मंदिर में की गई है। और यहाँ पर जो विशेष पूजा अर्चना है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जो भक्तगण हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और दर्शन माता रानी के जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर की जो तस्वीरें हैं वो आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। और गंगा नदी भले ही उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, मगर वहां आपको उनका कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा। तो फिर गंगा माता का मंदिर कहां पर है, किस हाल में है, इसके बारे में कौन कौन सी कहानियां हैं, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को मंदिरों का प्रदेश कहा जाता है। राज्य के बालोद जिले के झलमला में मां गंगा का मंदिर बना हुआ है, जहां बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लगभग 125 साल पहले झलमला गांव में हर सोमवार के दिन क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार लगता था, जहां बड़ी संख्या में लोग, पशु और बंजारे भी पहुंचते थे। बाजार लगने के दौरान लोगों को पानी की काफी कमी होती थी, जिसे देखते हुए गांव में बांध तालाब नामक एक सरोवर की खुदाई की गई और वहीं से शुरू होती है मां गंगा मैया की कहानी। तालाब खुदाई के बाद सिवनी गांव के एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाल डाला, लेकिन उसके जाल में मछली की बजाय एक पत्थर फंसा। मछुआरे ने पत्थर को तालाब में फेंक दिया और फिर जाल डाला तो उसके जाल में फिर से वही पत्थर आया। ऐसा कई बार हुआ। आखिर में केवट उदास होकर घर लौटा और रात में सोने के दौरान उसे सपना आया।
जिसमें मां गंगा मैया ने कहा कि मैं जल के अंदर हूँ, मेरा तिरस्कार करने के बजाय मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। इसके बाद तत्काल गांव के प्रमुखों से चर्चा कर उस पत्थर को जल से बाहर निकालकर एक बरगद के पेड़ के नीचे प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। पानी से निकले होने के कारण उस मां के प्रतीकात्मक पत्थर का नाम गंगा मैया रखा गया। बहुत पुराना है। अब छोटा संक्षिप्त में ये बता देते हैं, ये माता जी हैं वो जल से निकली हुई है, इसलिए नाम भी इनका गंगा मैया रखा गया है। और बहुत पुरानी बात है, तालाब से ये मूर्ति निकली है। पहले एक केवट मछुआरा जो है मछली पकड़ने जाता था, ये मूर्ति उसके जाल में फंस जाती थी तो ये वापस फेंक देता था, उसको मालूम नहीं था। तो फिर बाद में गांव में उसी ने खुद ने कहा कि मेरी जाता हूँ मछली पकड़ने, मछली तो आती नहीं, एक पत्थर आता है तो उसको मैं फेंक देता हूँ करके। तो कुछ दिनों के बाद उसको स्वप्न में आया, मैं पत्थर नहीं हूँ, एक देवी की प्रतिमा हूँ, मेरे को यहाँ से निकाल के कहीं अलग जगह स्थापित कर दो। तो गाँव वाले कुछ उस समय लोग गए और देखे, तो उसको जब निकाले तब लाए, फिर एक झाड़ के नीचे उसको स्थापित कर दिए। कि माँ गंगा मैया की एक मूर्ति जो है, जो बालोद डैम निर्माण हुआ तब भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो केनाल का निर्माण हो रहा था, उसमें यह किसी मछुआरा परिवार को मिला था और उसका जो जीर्णोद्धार है 1977 में श्योहन जी टावरी के पूर्वजों के द्वारा किया गया था। और तब से दिन ब दिन उसको मानने वालों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में दूर दराज से उनके मानने वालों की संख्या बहुत मात्रा में बढ़ी है और एक आस्था का केंद्र है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग दोनों नवरात्रि में जगह जगह से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। कहता है कि जो वहाँ पर जो नहर नाली गई है, वहाँ से माँ गंगा मैया जी का मतलब मूर्ति निकले और वहाँ से उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ और ये बहुत प्राचीन है। और माँ गंगा मैया का मतलब क्या बोलते हैं, अपना चमत्कार बोलो या पर्चा बोलो, यहाँ हमने बालोद वाले को क्षेत्र को और पूरे अपने शहर वालों को बहुत ही है। और ये अपने आप में माँ गंगा मैया का धाम बहुत बड़ा वो है, धार्मिक स्थल है और दोनों नवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वर्ष 1905 में तांदुला जलाशय और मुख्य नहर की खुदाई सिंचाई विभाग यंत्री एडम स्मिथ के नेतृत्व में किया जा रहा था। एडम स्मिथ का मानना था कि नहर निर्माण में मां गंगा की प्रतिमा बाधा बन रही है और उसे हटाना चाहा। उसी रात आदम के सपने में मां गंगा मैया आई और प्रतिमा को न हटाने के लिए कहा। बावजूद इसके सपने को नजरअंदाज कर प्रतिमा को बलपूर्वक हटा दिया गया। इसके कुछ दिन बाद अचानक बेसुध हो गए और 1 साल के भीतर उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब आदमाबाद डैम बना, सर्वे हुआ, उसका कैनाल जो है उसी झाड़ के में आ गया। तो उन्होंने कहा कि इस झाड़ से कटेगा, यहाँ से प्रतिमा को हटा दो करके। तो गाँव वाले बोले ये देवी की प्रतिमा है, वो खुद ही बोली है कि मैं वहाँ रख दो, तो हम लोग नहीं हटाएंगे करके दूसरे गाँव के लोगों को बुला के मिस्टर एडम, जिसके नाम से अभी आदमाबाद है, उसने उसको हटा दिया। तो 1 हफ्ते के अंदर वो एडम जो है विक्षिप्त हो गया और कुछ अंतराल में उसकी डेथ भी हो गई। तब से इसकी मान्यता थोड़ा अपने रूप से लोग ज्यादा मानने लगे। पहले माता का मंदिर एक झोपड़ी नुमा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1977 में गांव के ही मधुसूदन ठाकुर ने 35 दिनों के भीतर माता का मंदिर बनवाया, जिसके बाद बालोद निवासी सोहनलाल टावर के पिता ने अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। देखते ही देखते मां गंगा की खेती बढ़ती चली गई और आज पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में झलमला गांव मां गंगा की नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। नवरात्र में मां गंगा की नगरी में भव्य मेला लगता है, जहां हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा की नगरी में माता देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। हम लोग पहली बार आए हैं, हम लोग दुर्ग भिलाई, मैं भिलाई वाली हूँ, बाकी मेरे साथ वाले लोग दुर्ग से आए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहले वहाँ गए थे, डैम गए थे, फिर इसके बाद यहाँ आए, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा जगह है। और पहली बार मतलब यहाँ इस मंदिर में आना मेरा पहली बार हुआ है और इस मंदिर के बारे में बहुत पहले से मैंने सुना था। इतिहास के बारे में तो उतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी मान्यता के बारे में मुझे पता था कि बहुत मान्यता है इस एरिया में, इस मंदिर का। इसके साथ साथ में यहाँ पे सिया देवी जो वाटरफॉल है और तांदुला डैम, यहाँ भी हम लोग साथ में घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद और बहुत अच्छा सुकून मिला यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी शांति है और मन को भी थोड़ा सा शांति मिला। तो गंगा मैया गौमुख से जरूर निकलती होंगी, मगर उनका मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले के झलमला गांव में है, जहां नवरात्रि के प्रथम दिवस पर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एशियन न्यूज के लिए बालोद से शिव जायसवाल की खास रिपोर्ट।
और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा स्थापना कर रही है। पूरे सुकमा जिले में छिंदगढ़ के दुर्गा पूजा की चर्चा होती है। जिले भर के लोगों के लिए ये काफी लुभावना और दर्शनीय होता है। रोजाना काफी संख्या में आसपास के लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया गया। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में माता दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। अयोध्या में भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मान्यता है कि सच्चे मन से बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। और उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ के वडेपुरी के रत्नेश्वरी माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हुई। नवरात्र में देवी का दर्शन पाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों के लोग यहां आते हैं। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक यहां भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरित शिखर सम्मेलन में लोक वाद्य यंत्रों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई और इस प्रदर्शनी में 500 साल पुराने वाद्य यंत्रों का भी संग्रहण है। बता दें, सुकमा से लेकर सरगुजा तक उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों की झलक यहां देखने को मिली। हमारे संवाददाता शशिकांत साहू ने इसका जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। के कोने कोने में बजने वाले वाद्य यंत्र अब कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहा है और इन विलुप्त जितने भी वाद्य यंत्र है उन सभी यंत्रों को अब भिलाई के रिकी छत्री है वो सहजने का काम कर रहे हैं। लगभग उनके पास 200 से ज़्यादा ऐसे वाद्य यंत्र है जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अलग अलग त्यौहार है या अलग अलग कार्यक्रम है सभी में बजाए जाते हैं। और कई तो इन सभी अब जो वाद्य यंत्र है वो कहीं न कहीं ये विलुप्त के कगार पर है, नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में इन वाद्य यंत्रों को किस तरह से सहजने का काम किया जा रहा है। ये रिकी छत्री जो है वो छत्तीसगढ़ के तमाम जो ऐसे वाद्य यंत्र तमाम जो यंत्र है उनको सहजने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये जो पुरानी परंपरा है या पुराने लोग इस तरह से वाद्य यंत्र को का उपयोग करते थे, लेकिन अब ये वाद्य यंत्र देखने को नज़र नहीं आते, मिलते नहीं। देखिए किस तरह से इनका उपयोग होता है, किस तरह से बजाया जाता है। जब कहा जाता है कि पहले यहाँ जो वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। रिकी छत्री जी हमारे साथ है। ये कितने प्रकार के वाद्य यंत्र आपके पास है और कब से आप इस तरह इसे सहजने का काम? मैं विगत 45 वर्षों से इन वाद्य यंत्रों को खोजना प्रारंभ किया है। या छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत सारी जगह मैंने इनको खोज किया और अभी तक 45 वर्षों में 200 प्रकार के वाद्य यंत्र खोज निकाला। बड़ौदा सेक्टर भिलाई में मेरा स्वयं का संग्रहालय है। इसमें तरह तरह के वाद्य, जंतु जानवरों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, शेर की आवाज़, ऐसे 700-800 साल पहले कैसे निकाला लोगों ने, वो सबको मैंने खोज निकाला है। आपके सामने है, कुछ बाजा बजा के भी दिखा सकता हूँ। जैसे शेर की आवाज़, शेर की आवाज़ निकलती है। जंगली जो छोटे जानवर हैं उनको डराने के लिए, रखवाली करने के लिए। ये चिरई बोलते हैं, सलही बोलते हैं। ये देखिए एक पड़की की आवाज़, ये देखिए झरने की आवाज़, झरने की आवाज़। बेढक तरह तरह के लोग उस समय आवाज़ निकाले। बेढक की आवाज़,
ऐसी तरह तरह की आवाज़ निकाले। देखिए एक गतका कहते हैं इसको, हमारे यहाँ खड़े साज की नाच में इसको बजाते हैं। देखिए अलग अलग आवाज़ जो है ये वाद्य यंत्र के द्वारा निकाले जाते हैं। अब तक 200 से ज़्यादा ऐसे जो वाद्य यंत्र है उनको एकत्रित करके रखे हैं और आगे भी ये जो वाद्य यंत्र अगर मिल जाता है कहीं उन्हें एकत्रित करके रखा जाता है और वे खुद वह ये वाद्य यंत्र बनाते हैं और मार्केट में बेचते भी हैं। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर। बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ के पुराने भिलाई थाना क्षेत्र के उमदा में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 85 बोरी जर्दा युक्त गुटखा बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि उमदा क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा की मेकिंग की जा रही थी। यहां पानराज ब्रांड का नकली गुटखा तैयार किया जा रहा था। रोड से एक ट्रक जो है वो अवैध गुटखा को, जो बिना लाइसेंसी गुटखा होता है, उसको लेकर परिवहन कर रही है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हमने वहाँ पर अपनी टीम गठित की और कुछ लड़के वहाँ पर लगाए थे वहाँ के एम्बुश के लिए। तो वहाँ पर लड़कों के द्वारा उस गाड़ी को रोका गया। उसके बाद फिर और पूछताछ की गई। उसमें लगभग 60 बोरी गुटखा जो था वो वहाँ से जब्त किया गया और ड्राइवर की निशानदेही पर वहाँ के भंडारण, जो उमदा कॉलोनी में भंडारण कक्ष बनाया गया है, वहाँ पर पुलिस ने दबिश दी। वहाँ पर गुटखा बनाने की मशीनों के साथ साथ लगभग 20 से 25 और अतिरिक्त बोरियां जब्त की गई हैं। सर ये किसका है, पता चल रहा है? देखिए अभी उनके जो वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। जैसे ही उनके द्वारा कोई चीज़ों को खुलासा किया जाता है आपको अलग से बताया जाएगा। सर ये कितने का है, कुछ पता चल रहा है? उसको अनुमानता हम जितने बोरियां हैं उसके अनुसार बाज़ार कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल पूरी कीमत का हम लोग अनुमान नहीं लगाए हैं, अभी उसका प्राकलन जारी। दुर्ग जिले के छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने जामुल, छावनी और खुर्सीपार की टीआई और उनकी टीम के साथ देर रात छापामार कार्रवाई की। उन्होंने पुराने भिलाई थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के अड्डों पर छापे मारा और पार्षद और पत्रकार समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,29,000 रुपए और कई वाहन जब्त किए गए। तीन थाना क्षेत्र में जुए की सूचना पर सीएसपी और आसपास के 3 थाना प्रभारियों की टीम बना करके वहां भेजा गया था, जिस पर 16 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। उनसे 2,29,000 रुपये जब्ती कार्रवाई की गई है। उनके गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी को भी जब्त किया गया है। अग्रिम और उधर ग्वालियर के शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारत और बांग्लादेश की टीमें प्रैक्टिस मैच में पसीना बहा रही है। ग्वालियर के नवनिर्मित शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम में 14 साल बाद T20 मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की अगुवाई नजमल हुसैन और टीम इंडिया की अगुवाई सूर्य कुमार यादव करेंगे। के शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच होने जा रहा है। इस मैच को लेकर जो टीमें हैं वो ग्वालियर पहुंच चुकी हैं और लगातार शंकरपुर स्टेडियम में जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अभी बांग्लादेश की टीम है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। हालांकि कुछ देर बाद यहाँ इंडिया टीम पहुँचेगी, वो भी प्रैक्टिस की जाएगी और लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ शंकरपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। हालांकि कुछ हिंदू संगठन जो बांग्लादेश की टीम है उसका विरोध कर रहे थे, कई जगह उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। हालांकि पुलिस ने अब उन्हें साफ हिदायत दे दी गई है, अगर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पुलिस की फोर्स जो है लगभग 2,500 से अधिक जो पुलिस फोर्स है वो स्टेडियम और जगह जगह तैनात किया गया है। और जो स्टेडियम है पूरा स्टेडियम जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही
रही है, पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। अब सिर्फ 6 अक्टूबर को यहाँ जो मैच होने वाला है उसको लेकर दोनों ही टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 6 अक्टूबर को ग्वालियर वासियों के लिए एक बड़ी ही बेहद खुशी की बात है, क्योंकि ये जो मैच है लगभग 14 साल बाद ये मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्वालियर में आयोजित होने जा रहा है। भूपेंद्र भदौरिया, एशियन न्यूज़, ग्वालियर। और इसी के साथ जिला टॉप के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।